हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। मैं भी अच्छी हूँ। दिखा तो रहा था मोबाइल पे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही है। कितना आफ्टरनून में ही बता रहा था कि बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे प्लांट्स भी ये वाले जो है ना, ये सूख गए हैं। कुछ तो प्लांट्स हमारे चूहों ने खा लिया है, पता नहीं कहाँ से आकर के। पूरा देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ऐसे ही कई सारा खाया हुआ है। जो मेरा गुड़हल का प्लांट था जिसमें फ्लावर्स आते थे, पूजा करने के काम कम से कम आ जाता था, वो भी सब खा के एकदम ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ वाइट वाला रह गया, उसमें ही आता है। अभी घर पे सिर्फ मैं, मम्मी और वाशु हैं। ये तो है नहीं। पता है, मेरा बहुत मन होता है बारिश में थोड़ा भीगूं, बारिश हो तो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे ठंडी लगने लगती है। लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि बारिश हो तो बारिश में एक रील्स बनाया जाए। छत पे जाऊँगी, छत पे बनाऊँगी। ऊपर तो बारिश होगी अच्छी खासी। मैं वीडियो का एडिट कर रही थी क्योंकि कल मेरी वीडियो गई नहीं थी। मैंने कहा एक वीडियो मेरा पेंडिंग में है, उसको अपलोड कर दूँ। हम गए थे 2-3 दिन पहले शायद, हाँ 2-3 दिन तो हो ही गया है, लेकिन मैंने एडिट करके अपलोड नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला। तो आज मैंने एडिट किया, अब जा रही हूँ उसको अपलोड करने। इवनिंग का टाइम हो चुका है तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं ना बहुत दिन से एक चीज़ शेयर करने को सोच रही थी, लेकिन मैं भूल जा रही थी। तो आज हमने एक आध दो रील्स बनाए हैं मैंने इनके साथ में, तो मैंने सोचा शेयर करूँ। काफ़ी लोग पूछते भी हैं और बोलते भी हैं भैया बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, आ जाते हैं। तो देखिए, सपोर्टिव तो हैं वो, लेकिन उनको वीडियो में लाना बहुत मुश्किल का काम होता है, इतना ईज़िली नहीं आते हैं। और आप लोग कभी कभी नोटिस भी करेंगे तो वीडियो में, मतलब शूट करते हुए रील्स में, मैं धीरे से बोलती हूँ, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे करके बोलती हूँ, मुझे बोलना पड़ता है। ये ना बहुत ज़्यादा शाई थे, अभी तो थोड़ा बहुत यूज टू हो गया है, लेकिन एकदम ओपनली नहीं। बोलते हैं कि तुम किया करो, मेरे से ये सब मत बोला किया करो। उनका भी यही है, बोलते तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हारा शूट करना है, मैं फ्री हूँ तो कर दूंगा। इस चीज़ में पीछे नहीं हटते, अगर वो फ्री हैं तो कर देते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि इतना अर्जेंट वीडियो था मेरा और कोई भी शूट करने वाला नहीं था, खुद से मैं कर करके परेशान हो गई थी, नहीं हो रहा था। तो मैंने इनको काम से वापस बुलाया आफ्टरनून के टाइम में कि आइए। ऐसे सपोर्ट मेरा बहुत करते हैं कि तुम बनाओ वीडियो, मैं शूट कर दूंगा, जब मैं आता हूँ उस टाइम तुम रखा किया करो, तुम सारे काम से फ्री हो जाया करो, फिर मैं भी फ्री होके आऊँगा तो मैं शूट कर दूंगा। अब तो वीडियो में बोलने लगे हैं, यूट्यूब की वीडियो में, लेकिन रील्स बनाते टाइम में बहुत, मतलब कितनी बार तो मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ। ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, आपने ऐसे कर दिया। तो फिर उसके बाद कहे कि मुझे आता कहाँ है, कि तुम इस तरह बता रही हो जैसे लग रहा है मुझे आता है। तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ सही बात है। तो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करने पे ये वीडियो बनवा लेते हैं, ठीक है। और वो वीडियो जो आप लोग देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं शेयर भी नहीं करती हूँ, तो बहुत सारे। लेकिन कभी मैं ना ऐसा ट्राई करूँगी कि इनके साथ मैं रील्स बना रही हूँ और दूसरे मोबाइल से बोलूँगी अगर कोई रहेगा तो शूट कीजिएगा, तब आप हमारा देखिएगा कि कैसे होता है। उनको रील्स बनाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कि अच्छा ये बोल रही है तो चलो एक बना लेता हूँ। और फिर फोर्स भी करना पड़ता है, पहले तो मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता है प्लीज़ प्लीज़ चलिए, उसके बाद फिर कहता ठीक है चलो भाई तुम्हारा मन है तो एक बनवा लेता हूँ। तो ऐसे वो रेडी होते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छा सब लोग जैसे मैं देखती हूँ जिनके हस्बैंड आ जाते हैं, लेकिन वो यूज्ड टू हो गए हैं। मैं वीडियो शूट कर ही रही थी तब तो कॉल आ गया था, बट मेरी बात जो है वो पूरी हो गई थी। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा का जो बर्तन है उसको वॉश करने के लिए। मम्मी ने एक बनाया हुआ है ना, उसमें खूब ढेर सारा नींबू है, और भी मैं पूछूंगी मम्मी से तो आप लोगों से शेयर करूँगी क्या क्या है। तो उससे क्लीन कर देती हूँ मैं वीक में 2-3 टाइम्स, एकदम बर्तन चमक जाता है। और बाकी टाइम मैं ऐसे ही अलग से मैंने रखा हुआ, वो देखिए जो रेड कलर का है ना, पूजा का बर्तन वॉश करने के लिए अलग से रखा हुआ है, बट मैं वो वाला भी आप लोगों को बताऊँगी, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। जो मेरी हो गई अपलोड, थैंक गॉड। और मुझे अभी एक कमेंट आया है, ये कर्नाटका से हैं और इनका नाम सरिता है और इनकी बेटी का नाम यशु है। हेलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो देखती हैं, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ लोगों के नेम ले पाऊँ। इन्होंने मुझे नेम लेने के लिए बोला तो मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और मैंने ले लिया, नहीं तो बाद में फिर भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है मेरे। अब मैं चलती हूँ, दिया जला लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम के खाने पीने में लगती हूँ। कोलैब था मेरा, वो हो गया। अब जैसे लग रहा है कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब एक बचा है एडिट करने के लिए, उसको भी करूँगी। पहले जा रही हूँ खाना पीना कर लूँ, उसके बाद फिर रात में एडिट करूँगी मैं। दिया जलाने के बाद मैं आ गई किचन में, मुझे सब्ज़ी कट करना था और वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो में तो मैंने बोला ही है कि मैं कुछ और ही बात करने वाली थी वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट करने जा रही थी तो ट्राइपॉड लगा रही थी, वो मेरे हाथ से उसमें दब गया उंगली मेरी,
इतना तेज़ लगा ना। और ये जो छोटा सा बैंडेज है ना, ये जब भी मैं ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाती हूँ तो ले लेती हूँ भैया लोगों से, भैया दे दीजिए ये वाला। पहले तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मिलता है, तो मैंने बोला भैया मुझे ये दे दीजिए, ख़रीदना है। लेकिन बोले कि नहीं, हम बेचते नहीं हैं हम, लेकिन आप ले लीजिए। तो उन्होंने दिया था कई सारा, तो मैंने रखा, क्योंकि मुझे हमेशा चोट लगती ही रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए चाय बिना चीनी का, तो उनको चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद आगे अपना काम करती हूँ। मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था बहुत ज़्यादा ही, तो मैं ना एकदम ठंडे पानी में एनरॉन जो होता है उसको मिक्स करके सोचा पी लूँ। ये इतने दिन से बोल रहा डेली पियो डेली पियो, नहीं पीती हूँ, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, इसलिए मैंने पी लिया। और कुछ बातें थी ऐसी जो मैंने सुनी, तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं शूट ही कर रही थी, उसके बाद फिर फ़ोन आ गया, तो फिर बात होने लगी, और मैं आगे कुछ भी इसके बाद शूट नहीं कर पाई। सब्ज़ी नॉर्मली मैं बना रही हूँ, सादा खाना बनता है हमारे यहाँ मैक्सिमम, मम्मी एकदम सादा खाना खाती हैं, तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाई थी। हो चुका है नाइट का टाइम, सब लोग खाना वाना खा चुके हैं, और मैंने आगे शूट नहीं किया वीडियो, क्योंकि कुछ मैंने सुन लिया, और है कुछ बातें मैं भी आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो मूड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, मुझे ना हेडेक भी होने लगा, क्लचर लगाया था पूरा, ये सब दुखने लगा, हर निकाल दिया मैंने। जब मुझे ऐसी बातें करनी रहती हैं ना, तो बैक टू द कैमरा तो मैं बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, फ्रंट कैमरा बड़ा सोचना पड़ता है। मैं बताती हूँ क्या है, कुछ चीज़ें मैं देखिए एकदम क्लियरली नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिसकी बातें हैं उन्होंने भी बोला है कि मेरा नाम वगैरह मत लीजिएगा, बट मैं लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, सिर्फ उन्होंने नाम लेने से मना किया और कुछ नहीं। अगर वो बोलती कि नहीं इस टॉपिक पे बात मत कीजिएगा तो मैं नहीं करती, लेकिन वो खुद भी बोली कि हाँ आप इस टॉपिक पे बात कीजिएगा। मैं एक जगह पे रहती थी ना, वहाँ पे पास में हमारे एक लोग रहती थी, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी फ्रेंड थी, लेकिन हाँ नॉर्मली जैसे बातचीत होता है वैसे ही होता था हमारा। तो वीडियोज़ वगैरह वो देखती हैं, इनको भी पहचानती हैं, तो इनसे मिली और उन्होंने नंबर दिया इनको कि फ़ोन कह दीजिएगा, मेरे पास फ़ोन कर लेंगे, बात कर लेंगे। मैंने फ़ोन किया, बात हुई, तो कुछ चीज़ें पता चली, थोड़ा ससुराल से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चली मुझे। आजकल का जनरेशन जो हो गया है ना, कहते हैं बड़ा वो लगता है, मतलब ऐसे लोगों पे बड़ा तरस आता है मुझे। लोग पता नहीं क्या सोच करके एजुकेटेड होते हुए भी ये सब चीज़ें करते हैं, जो भी फीमेल्स फेस करती हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं बोलने बैठूँ तो शब्द बहुत कम पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो भी एक औरत के ही थ्रू इस दुनिया में आए रहते हैं, उसके बाद भी आप किसी औरत को लाते हैं अपने घर में शादी करके, और उसके बाद उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की मैंटेलिटी होती क्या है। ये लोग नहीं सोचते कि कल को उनकी भी बेटी होगी या फिर उनकी बहन होगी, अगर उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हों तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा, खुशी होगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। पेरेंट्स पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा सीखेगा, पर पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। आज मैं ऐसे लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन पे भी उंगली उठाना चाहूँगी कि क्या अपने बच्चों को सिखाए होते हैं, कौन सी ऐसी शिक्षा दिए रहते हैं जो उनके बच्चे उनके साथ ही मिल करके इस तरीके से करते हैं। आपके घर किसी और के घर की लड़की आई है, कोई बात नहीं, हर इंसान में कमी होती है। जब इंसान नए घर में जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, उनका रीति रिवाज, जो भी रहन सहन, जो भी हर चीज़ें होती हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आता उसको। जो लड़की 20-25 साल अपने मायके में रह के आई है, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के हर एक चीज़ों को सीख कर के आई है, वो कहीं और जाती है, फिर वहाँ की चीज़ों को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो ना चाहते हुए भी इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो करती है। उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप लोग कमेंट करते हैं मुझे कि आप परफेक्ट हैं, परफेक्ट माँ हैं, परफेक्ट वाइफ हैं, बहू हैं, सब चीज़ें आप लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर कमी होती है, मेरे अंदर भी कमी है। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर भी कमी है। हाँ, ये है कि मैं किसी से लड़ने नहीं चाहती, वो नहीं, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन कमी तो मेरे अंदर भी है, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जब दूसरे के घर की लड़की किसी के घर जाती है, वो अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, वो ये सोचती है कि चलो, उसके अंदर एक चीज़ का वो रहता है कि हस्बैंड आएंगे तो वो मुझे समझेंगी, ऐसा वाला फील होता है। लेकिन जब वही चीज़ वहाँ पे निगेटिव हो जाता है ना, तो फिर वो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर लगता है ना कि दुनिया में कोई है ही नहीं, ये दुनिया ही बेकार है, मतलब रहना ही बेकार है, जीना ही बेकार है। वो मेरे से ऐसी ऐसी बातें ही कर रही थी। मैं ये व्लॉग फ़िलहाल बनाने वाली इसमें नहीं थी, लेकिन अब बातें ही मेरी ऐसी हो गई, ये सब सुन के, मतलब कहीं ना कहीं कभी कुछ लोग पढ़े लिखे होकर के भी, लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे और गंवार, दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं ना, बट मुझे लगता है कि आजकल ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा गंवार हैं। गंवार जिसको बोलते हैं लोग ना, वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम अपनी फैमिली को तो समझते हैं। आप जाइए गाँव में देखिए, आपको ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी
कहने को तो वो गाँव वाले होते हैं, और शहर में जाइए आप देखिए तो आपको हर एक घर छोड़ करके ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो किस बात का पढ़ा लिखा और किस बात का गवार, उल्टा ही है ना। माँ बाप कितने अरमान से शादी करते हैं, क्या उस फादर की शक्ल याद नहीं आती? वो विदाई का समय जब सारी दुनिया रहती है वहाँ पे, सबसे इंसान रोता है, लेकिन जब माँ के साथ भी रोता है, लेकिन जब एक फादर को इंसान वो करता है ना, विदाई का जब भी मैं किसी का वीडियो देखती हूँ, करती हूँ, तो मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं भी रोने लगती हूँ कि माँ बाप बड़ा करते हैं अपने बच्चे को, कितने प्यार से पालते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, और विदा कर देते हैं किसी और के घर। उनकी आंखों में मुझे दिखता है, किसी की भी फादर हो ना, मैं जब शादी होती है वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं फादर को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि उनकी आंखों में बेबसी, हर एक बहुत सारी चीज़ें आंखें कहती हैं। मुझे तो लगता है एक क्वेश्चन ये भी उठता होगा कि पता नहीं हमारी बेटी जिस घर में जा रही है उस घर में उसका क्या होगा, पता नहीं। अच्छे इंसान होंगे तो अच्छा होगा, नहीं होंगे तो फिर बुरा ही होगा। सच में मुझे ऐसे लोगों की परवरिश पे उंगली उठाने का मन करता है। पेरेंट्स भी ऐसे होंगे तभी बच्चे ऐसे करते हैं, अगर पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे ना तो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती है मेरे ख्याल से। उनके लिए अच्छी शिक्षा का लेना ना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ इतना ज़्यादा पढ़ लिख लेने से कुछ नहीं होता है, जबकि इंसानियत ना हो और आपके अंदर जो एक होता है, कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी। आजकल पता है आप लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके खिलाफ तो हर कोई होता है, लेकिन मैं पर्सनली पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हूँ उसके खिलाफ ना, मेरे बस चले तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ ऐसे लोगों का। लोग पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, फिर पूजा करते हैं। मुझे क्या लगता है ऐसे लोगों को ना सिर्फ जो मेल भगवान है उनकी ही पूजा करनी चाहिए, जैसे माँ दुर्गा हैं, काली जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इन लोग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने घर की लक्ष्मी को जब इस तरीके से करते हैं तो समझ लीजिए कि जिस लक्ष्मी की पूजा वो कर रहे हैं ना मंदिर में जा कर के, उस लक्ष्मी को लात मारते हैं। ये नहीं सोचते अपना कि हम जो कर रहे हैं उसके आगे हमारा क्या होगा, और हर किसी को यहीं पे फल मिलता है। ये नहीं कि हम पिछले जन्म में छोड़ देंगे तो इस जन्म में हमें जो करना हम कर लिए, पिछले जन्म में हमें जो होगा होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी जन्म में मिलता है और बहुत जल्द मिलता है। मैं ये सब बातें अपनी वीडियो में इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोग देखते हैं और मुझे काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि आप जो बातें करती हैं हमारे बहुत अच्छे से समझ में आता है, हम इस चीज़ों को फॉलो करते हैं। मुझे कितने सारे ना जो मेल्स थे उनके भी कमेंट आए हैं मेरी वीडियो पे, हमारा रिश्ता पहले ऐसा था लेकिन हमने आपकी बातें सुनी, बहुत सारी चीज़ें, और हमारा रिश्ता सही हो गया। कितने कितने लोग तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से दूसरों से सीखने को मिलता है, और कभी कभी लोगों को सीख करके, सिखा करके, परवरिश दे करके, या पता नहीं कैसे पेरेंट्स होते हैं, उनकी पेरेंटिंग कैसी होती है। सीरियसली ऐसे लोग की पेरेंटिंग बिल्कुल सही नहीं होती है। अगर मुझे कोई ये कमेंट करेगा ना कि आप जो बच्चे करते हैं हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं दे सकते, बट वो अदर चीज़ों के लिए हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सिखाते अपने बच्चे को, किसी के भी बच्चों को, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, तो वो बच्चे अपने मन से करते हैं बाहर के सर्कल से। लेकिन घर में जो चीज़ें हो रही हैं वो परवरिश पे होता है कि आपकी परवरिश कैसी मिली है। बच्चा वही करेगा जो अपने घर में देखेगा। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है ऐसे लोग देखते होंगे उनके फादर भी मदर के साथ इसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस या फिर ऐसे ही गाली गलौच ये सब चीज़ें करते होंगे, तभी तो उनको ऐसी शिक्षा मिलती है ना। अदरवाइज़ वो ऐसा क्यों करते, नहीं करते। और इसमें सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं उनके खुद के पेरेंट्स ही। पता नहीं कैसे होते हैं, पता नहीं उनकी लड़कियां होती भी हैं या नहीं होती, तो शायद समझ में आता, नहीं तो फिर इंसान होते ही नहीं होंगे वो लोग। मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है कि बुद्धि दे थोड़ी सी, क्योंकि उनकी भी बेटियां होंगी या फिर बहन होंगी, तो कब किसका पलड़ा पलट जाए किसी को भी पता नहीं होता है। करना वही चाहिए जो खुद पे इंसान फेस कर सके। अगर फेस करने का कहते हैं औकात, तो औकात बोलो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लोगों को, है ना। तो अगर गट्स ना हो कि खुद के बेटी या फिर खुद की बहन को भी इस तरीके से देखते हुए झेलो और खुश रहो, तो किसी और के बच्चे के साथ इस तरीके से करना ना टोटली गलत नहीं, पाप होता है। मुझे इतने सारे लोग कमेंट करते हैं, सिर्फ फीमेल्स ही नहीं मेल्स भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी सोच बहुत अच्छी है। पर मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग कौन से कोने से निकलते हैं जो दिखते भी नहीं है और ना उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो स्कूल जाके पढ़ते नहीं हैं, वो यही सीखते हैं कि कल को लड़की आएगी, शादी करके बहू आएगी, तो हमें उसको टोटली पूरे तरीके से नौकरानी बनाना है। पहला तो ये होता है, और दूसरा ये होता है कि वो बोलेगी नहीं, अगर वो बोल दी तो फिर उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होगा, खुद हस्बैंड भी करेगा और जो और भी घर के लोग होंगे वो भी लोग करेंगे। यही सीखे रहते हैं लोग बचपन से, इसके अलावा कुछ नहीं सीखे रहते। ऐसे लोग का पढ़ना लिखना सब बेकार होता है, बहुत ज़्यादा ही बेकार होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम
सेम टू सेम। हर किसी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बचपन से इंसान दिया रहता है अपना 20-25 साल, उसको एडजस्ट करने में 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है एक दिन में। अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं कोई मेल किसी के दूसरे के जिसके घर से आई हुई लड़की है उसके फैमिली के अकॉर्डिंग क्यों नहीं वो हो जाता है? नहीं हो सकता ना, कभी कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक लड़की को होना पड़ता है तो उसमें धीरे धीरे ही होता है। गलतियाँ होती हैं, कभी मूड्स भी स्विंग्स होते होंगे, लड़ाई झगड़े भी हो, हाँ लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। ऐसा नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब इसके लिए हम ये सोचे कि अब हम ऐसे करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो ये तो बहुत थर्ड लेवल का और बहुत ही गिरा हुआ काम होता है जो लोग करते हैं। मैं ऐसे लोगों को क्या बोलती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं अपनी ज़बान नहीं वो करूँगी, बट मेरे मुँह से एक ही बात निकलती है कि वो आदमी नहीं होते हैं, मतलब मेल नहीं होते हैं। अब इसके आगे आप लोग लगा लीजिएगा कि वो क्या होते हैं। पहले से भी मैं डिस्टर्ब थी, जो मैंने बताया था कि कुछ लोग मेरे रिलेटिव के मुझे फेक आईडी बना करके कमेंट्स कर रहे हैं। तो फेक आईडी से कमेंट कर रहे हैं, उनको मतलब मेरी लाइफ देखी नहीं जा रही है कि मैं कैसे खुश हूँ। आप लोग भी अपनी वाइफ के साथ खुश रहिए। मैं इनके साथ वीडियोस बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ उस पर भी, तो आप लोग भी बनाइए। इससे जो आपकी लाइफ में आया है वो भी खुश रहेगा और आप लोग भी खुश रहेंगे। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए लाइफ में यार, अदरवाइज लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारी वाइब हर किसी से मैच नहीं हो सकती। जैसे देखिए मेरे यहाँ का इनके यहाँ का कल्चर, बहुत सारी चीज़ें पूरी टोटली डिफरेंट है ना, टोटली डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इनके उधर से मुझे कुछ ऐसा कोई नहीं, और इनके यहाँ ऐसा कोई है भी नहीं, सब लोग बहुत सीधे साधे हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, हमारा थोड़ा सा मतलब आज की जनरेशन थोड़ा फास्ट लाइफ का है, और इनके यहाँ थोड़ा सा है ना कि मम्मी लोग थोड़ा हैं पुराने कल्चर्स को मानती हैं। बहुत सारा हम लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैच नहीं कर पाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब उस पर हम ये करने लगे लड़ाई झगड़े, और फिर उसके बाद सामने वाला भी करे, ये तो गलत बात हो जाएगी। वो समझना पड़ता है कि हाँ मुझे अगर चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो मैं सुन लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ ऐसे होता है, तो इसलिए वो चीज़ समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और इन लोगों को भी समझ में आता है कि थोड़ा उसकी लाइफ स्टाइल अलग थी, इतने टाइम से अकेले रह रही थी, लेकिन सब लोग समझते हैं। तो वही चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्टली कि समझिए चीज़ों को, कुछ सोच के ही कुछ चीज़ों को इस ग्रंथों में लिखा जाता है, ये सब चीज़ें किया जाता है, तो गलत तो लिखा नहीं गया होगा ना। मुझे यहाँ पे लेक्चर झाड़ने का कोई शौक नहीं है। कुछ लोग आ जाएंगे बोलेंगे लेक्चर झाड़ रही है, बहुत ये हो गई वो हो गई है, तो ऐसा नहीं, कोई महान नहीं हुआ है। मैंने बोला आप लोग को कि मेरे अंदर भी कमी है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान एक ऐसा ला दीजिए जो परफेक्ट हो, कोई भी नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, चाहे वो कोई भी हो और कितने ही बड़े ओहदे पे हो, कितने भी बड़े पूजनीय हो, के अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी। तो बिना कमी के इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर वाला है वो सब देखता है और सबका हिसाब यही करता है। किसी के माँ बाप को इतना लाचार ना करें कि उनके कहते हैं ना दिल रोए उनका, क्योंकि जब दिल रोता है, आँख तो अलग बात है, लेकिन जब दिल रोता है ना तो उसकी आह निकलती है। बाकी जैसे जिसकी मर्जी, अब क्या ही कर सकते हैं। टॉपिक मेरा आज ये नहीं था, लेकिन अब ये उठ गया तो वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई होगी, जाने दूँ। समझने वालों के लिए सारा काफी है। जो लोग ऐसे हैं जो वीडियोस मेरी देख रहे होंगे, उनको बातों से जिनको ना समझ में आए, जिनके अंदर इंसानियत ना हो, तो उनको मुझे नहीं लगता कि आप 1 घंटे का लेक्चर है फिर 10 घंटे का देंगे तो भी उससे कोई फ़ायदा हो गया, फ़र्क होगा। वो नहीं होता है। वो जब होता है ना कि कहते हैं उसको ऊपर वाले की लाठी, तभी समझ में आता है, ऐसे नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ खोए नहीं होंगे, खोए तो होंगे ही होंगे। हर इंसान का कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में खोया रहता है, कुछ, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, कुछ ना कुछ तो खोया ही होता है। तो उससे इंसान को सीख लेना चाहिए कि हाँ हमने ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से हमें ऐसा दिन देखना पड़ा, और आगे का हम अपना भविष्य ना खराब करें, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ना खराब करें। और कुछ तो पेरेंट ही होते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य को ख़राब करते हैं। तो अब क्या ही कर सकते हैं, बुद्धि दे भगवान ऐसे लोगों को। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस घर के भी लोग देखेंगे, है ना, घर के भी लोग देखते हैं, बट मेरे घर देखिए इतनी लड़कियां हैं, इसलिए मैं हर एक लड़की की फीलिंग समझती हूँ। जिसकी गलती रहती है उसकी भी उसकी गलती समझती हूँ, और जिसकी नहीं होती है उसकी भी समझती हूँ। तो हमने देखा है हर एक चीज़, तो फील होता है कि मेरे घर भी इतनी लड़कियां हैं, इतनी बहनें हैं हम लोग, इसलिए शायद मैं ज़्यादा समझ पाती हूँ किसी की प्रॉब्लम, और मेरे से देखी नहीं जाती। हाँ, जो फेक आईडीज़ बना के कर रहे हैं, मैंने तो ब्लॉक भी कर दिया।
वो हमारे रील्स पे काफ़ी परेशान हो रहे थे लोग। अच्छा, उनको परेशानी हो रही है। हाँ, हमारी वीडियो से बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूँ। तो वो अब क्यों सब्सक्राइब करके रखे हाँ, वो हुए हैं? देखते क्यों हैं मुझे ये उनको नहीं समझ में आता। उनको अगर किसी ने कसम दिया हुआ है क्या? हाँ, मैंने कसम थोड़ी दिया हुआ है कि आप लोग मेरी वीडियो देखिए, मत देखिए भाई, इतनी प्रॉब्लम है तो मत देखिए। मैंने कोई फोर्स नहीं किया है और ना ही मैं रिक्वेस्ट करने गई हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखिए। मैं अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर से ही बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों से नहीं। और मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना भी रही हूँ तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है। अपने ही पति के साथ बना रही हूँ वीडियो, आप भी अपने पति के साथ बनाइए, आप लोग भी अपनी पत्नी के साथ लोग बना बनाइए। नहीं सकते तो गट्स ही नहीं है। हाँ। साफ बात है। सही बात है। ऐसे गुस्सा आ रहा है मुझे भी। हाँ, मुझे भी आ रहा है गुस्सा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। और मैं कुछ देखिए, हर चीज़ हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कौन है एग्जैक्ट क्या है, लेकिन गुस्सा तो आ रहा है। बहुत मन कर मुँह फोड़ दूँ, मुँह फोड़ दूँ। जाने दो, मुझे बातें नहीं करनी है इसमें। चलिए, ध्यान रखिएगा, बाकी अच्छा कीजिए, अच्छा सीखिए, अच्छा सिखाइए, ताकि आपके बच्चे भी अच्छा करें फ्यूचर में, ठीक है ना। अभी आप लोग कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ तुम्हारा वीडियो देखने। गुड नाइट। वीडियो देखने बाकी बातें बहुत सारी हैं, करने बैठूंगी तो पूरी रात बीत जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। अगर उसमें 2-4 लोगों को भी बात समझ में आएगी तो इट्स माई प्लेजर। बाकी सारे लोगों पे भी बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।